गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। तो लास्ट वीडियो में आपने रेन जो है वो पोएम आपने देखी, उसकी रिलेटेड ये एक्सरसाइजेस है जो आपको करना है। न्यू वर्ड्स आपने देखा और न्यू वर्ड्स के बाद हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आप जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है उनका आंसर दीजिए। और ये जो है वो रीडिंग इज फन उसमें से लिया है, यानी कि रीडिंग इज फन, आप जो पढ़ते हो वो मजा आता है। तो पहला है वेयर डज द रेन फॉल। रेन कहाँ पे गिरती है? द रेन बरसात फॉल्स गिरती है ऑन फील्ड्स एंड ट्रीज। ऑन फील्ड्स एंड ट्रीज, फील्ड्स यानी खेत या मैदान, और फिर ट्री के ऊपर गिरती है। व्हाट डू पीपल यूज। व्हाट डू पीपल यूज, यूज यानी कि उपयोग करते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब रेन होती है, बरसात होती है, तो लोग क्या उपयोग करते हैं? पीपल यूज अम्ब्रेला। पीपल यूज अम्ब्रेला, छाता वो यूज करते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब भी रेन होती है तब छाता उपयोग करते हैं। हम सभी भी छाता उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द लेटर्स। आपको फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल है, आपको क्रॉसवर्ड पजल में आपको लेटर लिखने हैं। यूज द पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स यूज करने हैं जो क्लू में दिए गए हैं वो। तो आप यहाँ पे जो पिक्चर है वो देख के आप लोग सॉल्व कीजिए। पहला है SNOW। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एस लिखना है, फिर W लिखना है। तो स्नो हो गया। क्या हो गया ये? स्नो। स्नो यानी कि बर्फ, जो छोटी छोटी बर्फ होती है वो। यहाँ पे आप लिखिए W और यहाँ पे लिखिए D। तो क्या हो गया? स्पेलिंग विंड हो गया। विंड यानी कि पवन। यहाँ पे लिखिए C, फिर लिखिए L, फिर लिखिए यहाँ पे D लिखा है, तो आपको क्या स्पेलिंग मिलेगा? क्लाउड यानी कि बादल। क्लाउड यानी कि बादल। यहाँ पे आप देखिएगा L लिखिए, L लिखा है, फिर H लिखिए और T लिखिए। तो क्या हो गया? लाइट हो गया। क्या हो गया? लाइट। फिर यहाँ पे D लिखिए और T लिखिए, तो क्या हो गया? डस्ट। यहाँ पे लिखिए H और T, तो क्या हो गया? हीट यानी कि गर्मी। और ये डस्ट जो है यानी कि छोटे छोटे जो डस्टबिन है वो। STAR यानी कि स्टार। SUN यानी कि सन। तो आपको सन का पिक्चर भी आपको दिखाई दिया होगा। M लिखिए यहाँ पे और N लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? स्पेलिंग मून। तो आपको मून का स्पेलिंग ये रहा, और आप मून का पिक्चर देखिए। तो इसी तरह आपका क्रॉसवर्ड जो है वो सॉल्व हो गया। व्हाट वुड यू कॉल दिस पिक्चर्स। आप बुक में से पिक्चर देखिए और क्या कहेंगे उसे इन योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में क्या कहेंगे? नाउ लेबल द पिक्चर इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में पिक्चर लेबल करने, तो आपकी लैंग्वेज यानी गुजराती में आप बोल सकते हो। तो कौन सा पिक्चर है? चंद्र का पिक्चर है, वादळ का पिक्चर है, वादळ, सन यानी कि सूर्य, और स्टार यानी कि गुजराती में क्या बोलेंगे? स्टार, तारा हो, तारा। तो अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ये रहा इंग्लिश में MNN मून, CLOUD क्लाउड, सन, स्टार, STR स्टार। तो ये हो गया आपका स्पेलिंग। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि लुक एट द फिश टैंक। यहाँ पे फिश टैंक दिया है, उसमें मछलियां हैं। तो फिश टैंक जो है उसमें मछलियां हैं। राइट 3 सेंटेंसेस
तो आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं। व्हाट यू सी, क्या आप देख सकते हो। ड्रॉ सम मोर क्रिएचर्स इन दिस टैंक, आपको थोड़े और ज्यादा क्रिएचर्स जो है आप दौड़ सकते हो। तो ये 3 लाइन्स रही। 7 ब्यूटीफुल फिश, 7 ब्यूटीफुल फिश है, आर स्विमिंग इन द वाटर, तैर रही है। 7 ब्यूटीफुल फिश तैर रही है। देयर आर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स, वहां पे थोड़े छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स है। इन द वाटर, पानी में ग्रीन प्लांट है। देयर आर पेबल्स, छोटे पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर। एट द बॉटम, नीचे, नीचे है। ऑफ द वाटर ऑफ द सी, जो समुद्र का जो पानी है उसमें नीचे पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर है उसमें। लुक एट द पिक्चर्स, दिस पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स देखने हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स पूरी करनी है। फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए वर्ड्स, ये रहे आपका बॉक्स में वर्ड्स। ये जो बॉक्स में वर्ड्स है उसमें से आपको पूरा करना है। तो पहला है रिवर, दूसरा है पॉन्ड, तीसरा है सी और बाद में लेक। तो रिवर यानी कि नदी, पॉन्ड यानी कि तालाब, सी यानी कि समुद्र, एंड लेक यानी कि थोड़ा बड़ा तालाब। द शिप इज सैलिंग, शिप सैलिंग, सैलिंग यानी कि चल रही है, वो चल रही है। कहाँ पे चल रही है? ऑन द सी, ऑन द सी यानी कि समुद्र के ऊपर शिप चल रही है। द ब्लैंक फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, क्या फ्लो हो रहा है? फ्लो यानी कि नीचे गिरना था। क्या नीचे गिर रहा है? तो रिवर नीचे गिर रही है। फ्लोज यानी कि उससे निकल रही है। द डक इज स्विमिंग इन द ब्लैंक, तो डक जो है वो कहाँ पे स्विमिंग कर रही है? तो लेक, लेक जो है, लेक यानी कि सरोवर में वो कर रही है, तैर रही है। द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड, जो फ्रॉग है वो फ्रॉग कहाँ पे लिव्स यानी कि फ्रॉग जो है वो कहाँ रह रहा है? तो पॉन्ड में रह रहा है। नेक्स्ट, टिक करना है आपको। टिक द थिंग्स, टिक द थिंग्स यूज ऑन रेनी डे, जब बरसात पड़ती है तो आप क्या यूज करते हो? टिक करो। तो पहले ये रहा छाता, दूसरा रेनकोट, फिर और क्या कर रहे हो? तो ये बड़ा जो शूज है वो यूज करते हो आप। राइट 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। ऑन अ रेनी डे, बरसात का दिन होता है तो उसमें 4 सेंटेंस आपको लिखने हैं। तो आपको यूज करना है, क्लू है जो, तो आपको अम्ब्रेला यूज करना है, डार्क क्लाउड यूज करना है, पेपर बोर्ड यूज करना है और वेट क्लोथ्स यूज करने हैं। तो वी यूज एन अम्ब्रेला, तो ये अम्ब्रेला का आ गया यहाँ पे। वी यूज एन अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला को यूज करते हैं ऑन अ रेनी डे, तो ये अम्ब्रेला का यूज होगा। तो वी यूज अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं रेनी डे पे। डार्क क्लाउड्स यानी कि घने बादल, डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, डार्क क्लाउड्स है वो क्या लाते हैं? रेन लाते हैं। तो ये डार्क क्लाउड्स ये रहा, ये भी होगा। वी मेक पेपर बोट व्हेन इट रेन्स, व्हेन इट रेन्स, वी मेक पेपर बोट्स, हम पेपर बोट्स बनाते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब भी बारिश आती है तब हम पेपर बोट्स बनाते हैं। अवर क्लोथ्स गेट वेट यानी कि पानी से जो रेन होता है तो भीने हो जाते हैं। अवर क्लोथ्स गेट वेट इन द रेन।
बरसात में हमारे जो कपड़े हैं वो क्या भीग जाते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, आपको नीचे की लाइन्स रीड करनी है एंड राइट 3 सिमिलर लाइन्स ऑन रेन। तो ऐसी 3 लाइन आपको लिखनी है। तो पहली लाइन हम पढ़ेंगे, इट इज रेनिंग ऑन द ट्री। ट्री पे जो ट्री है उसके ऊपर रेन यानी कि बरसात गिर रही है। इट इज रेनिंग ऑन द रूफ टॉप्स। रूफ टॉप्स है, रूफ जो है उसके ऊपर भी बरसात गिरती है। तो नया सेंटेंस हम लिखेंगे, इट इज रेनिंग हो रही है ऑन द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स पे रेनिंग हो रही है। इट इज रेनिंग ऑन द गार्डन। गार्डन में रेन हो रही है। इट इज रेनिंग ऑन द माउंटेन्स। पहाड़ पे भी बरसात गिर रही है। रीड द फॉलोइंग, आपको नीचे वाला जो है रीड करना है। रीड द फॉलोइंग, आई हैव नो कलर। मेरा कोई कलर नहीं है। ये क्या है कि मेरा कोई कलर नहीं। आई हैव नो कलर। आई हैव नो स्मेल, मेरे कोई स्मेल नहीं है। यू नीड मी, तो तुम्हें मेरी जरूरत है। टू क्विंच योर थर्स्ट। टू क्विंच योर थर्स्ट, क्विंच यानी कि जो छिपाने के लिए, तरस जो है वो छिपाने के लिए, थर्स्ट यानी कि पानी की जो तरस होती है। तो क्विंच योर थर्स्ट, तो जो आपकी तरस जो है वो मिटाने के लिए आपको मेरी जरूरत है। हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं। आंसर है वाटर। क्या है आंसर है? वाटर। उसका कोई कलर नहीं है, उसका कोई स्मेल नहीं है, और इससे हम जो हमारी थर्स्ट है वो हम मिटाते हैं। नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। डिफरेंट सोर्सेज, तो बरसात के सिवा हम और कहां से पानी ला सकते हैं। हम कहां से पानी हमें देखने मिलता है या फिर ला सकते हैं। तो पहला तो रिवर है, पॉन्ड है, सी समुद्र है, वेल कुआं है, रेन है और लेक है। तो हम इस जगहों से हम पानी ले सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल, आपको ब्लैंक पूरी करनी है विद सुटेबल प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से आपको ब्लैंक पूरी करनी है। प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन का मतलब है कि प्रीपोजिशन, जो पहले से ही उसकी स्थिति, पहले से ही जो है, पहले से उसकी पोजीशन तय है, उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन जो है वो क्या है? ऑन है, अबाउ है, बाय है एंड फॉर। तो ये सब प्रपोजिशन है। आई स्लेप्ट ब्लैंक 9 o'clock। आई स्लेप्ट मैं सो गया था, बाय 9 o'clock 9 बजे तक मैं सो गया। बाय यानी कि 9 बजे तक, बाय तक 9 बजे तक मैं सो गया। द बर्ड इज फ्लाइंग ब्लैंक द ट्री टॉप्स। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे द बर्ड इज फ्लाइंग अबाउ, उसके ऊपर, अबाउ द ट्री टॉप्स, ट्री टॉप्स के ऊपर से वो जो बर्ड है वो फ्लाइंग कर रहा है। द पेंसिल फेल, पेंसिल गिर गई थी। द चेयर, तो ऑन द चेयर, उसके ऊपर। द पपी इज वेटिंग, पपी जो वेटिंग कर रहा है फूड, तो फॉर फूड। क्या हम बोलेंगे? फॉर फूड। पपी जो है वो फूड के लिए वेट कर रहा है। तो ये रहे आपके प्रपोजिशन और आपकी ब्लैंक्स खत्म हो गई। अब राइट हु और व्हाट मेक दिस साउंड्स। हु यानी कौन कर रहा है, साउंड, ये साउंड कौन कर रहा है आपको लिखना है। ही ये कौन कर रहा है? एंड्स। का, तो ये कौन कर रहा है? साउंड
क्रॉस कर रहा है, क्रॉ। हु, ये क्या कौन कर रहा है? हु, तो विंड कर रहा है। श, ये कौन कर रहा है? श, ट्रीज कर रहा है। लाइटनिंग, तो सर, आप लाइटनिंग का सुना होगा, जर जर जर, ये लाइटनिंग कर रही है। थंडर जो है, थंडर को, तो थंडर क्या आवाज कर रही है? धड़ाम धड़ाम, ये थंडर कर रही है आवाज। सिटास सिटास सिटास, ये कैसे आवाज कर रही है? तो ये कौन आवाज कर रहा है? रेन आवाज कर रहा है। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को पता चल गया होगा, और जो एक्सरसाइज है वो आप अपने नोटबुक में और वर्कबुक में लिख लीजिए, पढ़िए उसे और अच्छी तरह से समझिए। थैंक यू वेरी मच।